ये सबसे बड़ा सीक्रेट है कि मुझे बहुत सारे एग्जामिनर से पता ही चला ना यार कि बोर्ड एग्जाम की कॉपीज को चेक करते समय ना वो कॉपीज को पढ़ते नहीं है, ऐसे ही ऊपर ऊपर चेक करते हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। शौक लगा रहा सुन के, वो नहीं पढ़ते, ऊपर ऊपर कॉपी चेक करते हैं। तो अगर भाई गलती से तुम्हें ये तरीका पता चल गया और तुम्हें आंसर बिल्कुल लिखने नहीं भी आता और तुम इस तरीके से लिख दोगे, तुम बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। अगर तुम्हें आंसर नहीं भी आता तुम गलत भी लिख दोगे, तो इस तरीके से तुम लिख दोगे, सीक्रेट तरीके से लिख दोगे, भाई बिल्कुल तुम टॉपर बन जाओगे। तुम्हें टीचर को तुम्हें नंबर देने ही पड़ जाएगी। सीबीएसई या कोई भी टीचर कभी नहीं चाहेगा, कोई भी बोर्ड कभी नहीं चाहे किसी बच्चे को ये आंसर की पता लगे कि वो कॉपीज को चेक कैसे करते हैं। पर मैं तुम्हारा भैया हूं, मैं चाहता हूं तुम टॉप करो, मैं तुम्हें ये भी चीज दिखा दे रहा हूं। हेलो यार, इन दिस प्रेम भैया, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में तुम्हारी कॉपीज को चेक कैसे किया जाएगा। अगर तुम 2026 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो भाई, इस बात की गारंटी है तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारी कॉपीज को इस बार चेक कैसे किया जाएगा। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं क्योंकि तुम्हें पता है यार कि मेरे को 6 सालों का एक्सपीरियंस अब 7 साल का हो जाएगा। सीबीएसई के टीचर से मेरे को ये बात पता चला कि बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी जब चेक करते हैं तो पूरी कॉपी को पढ़ते नहीं है, ऐसे ही चेक करते हैं, ऊपर ऊपर पढ़ते नहीं। इस चीज का फायदा तुम उठा सकते हो। अगर तुम्हें आंसर नहीं भी आता ना, तुम अगर गलत आंसर भी लिखोगे और सही तरीके से लिखोगे, जो सही तरीका मैं तुम्हें बताने वाला हूं, तुम्हें पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस चीज का तुम फायदा उठा सकते हो क्योंकि यार सीबीएसई के टीचर्स को ना कॉपी चेक करने के लिए एक सीक्रेट आंसर की मिलती है। इसको देख देख के वो कॉपीज को चेक करते हैं। तो क्या है वो सीक्रेट आंसर की, कैसे तुम्हें प्रेजेंटेशन करना, क्या चीजें करनी है, इस वीडियो को देखने के बाद ना भाई तुम्हारे नंबर ना बिल्कुल 3 गुना बढ़ने वाले। मैं तो यही बोल रहा हूं, 3 गुना नंबर बनने वाले। प्रेजेंटेशन का सही तरीका, एक एवरेज बच्चे और एक टॉपर बच्चे की कॉपी में क्या डिफरेंस होता है, ये भी चीज मैं बताऊंगा कि एक एवरेज बच्चा क्या करता है और एक टॉपर बच्चा क्या करता है, किस तरीके से पेपर प्रेजेंटेशन करना। मैं तुम्हें सीक्रेट ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर तुम एवरेज बच्चे हो और अगर तुम टॉपर की तरह कॉपी लिख दोगे, मैं तुम्हें टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि टॉपर ऐसी क्या चीज कर रहा है जिससे उसको फ्री के नंबर मिल रहा है। अगर उसका आंसर गलत भी रहता है, मतलब वो टीचर उसको नंबर देता है क्योंकि वो तो कॉपी को पढ़ता नहीं। तो सारी की सारी चीजें बोर्ड एग्जाम से सेंटर से लेकर रिजल्ट तक बनने तक सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद भाई तुम्हारे इतने नंबर बढ़ेंगे क्योंकि तुम्हें एग्जाम में कितना आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम टीचर को दिखाते क्या हो ये इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाले हम लोग शुरू करते हैं। बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना यार पूरा कॉपी चेकिंग का सीक्रेट मैं आज की इस वीडियो में रिवील करने वाला हूं। अब हम लोग देख लेते हैं कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में तुम्हारी कॉपीज को चेक कैसे किया जाएगा। मैं तुम्हें एक बात पहले क्लियर कर दूं यार, मैं यहाँ जो भी बातें कर रहा हूं, जो भी तुम्हें तरीका बता रहा हूं, कोई भी बातें हवा में नहीं कर रहा, पूरे प्रूफ के साथ बातें कर रहा हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे टीचर से कॉन्टेक्ट है इन 6 सालों में। मेरे बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में जो टीचर्स कॉपी चेक करते हैं उनसे मेरी बात हुई है, मेरे को पता है कोई भी टीचर इसको गलत नहीं ठहरा सकता। तुम्हारे कोई स्कूल का ही टीचर है, इसको वीडियो दिखा देना, वो बता देगा कि ये बात कितनी सच है। उनको कॉपी चेक करने के लिए पैसे ही मिलते हैं, पर कॉपी उनको कुछ पैसे मिलते हैं और वो सीक्रेट आंसर की जो कॉपी चेक करने के लिए टीचर को दिया, टीचर कितना भी एक्सपीरियंस हो उसको आंसर की के अकॉर्डिंग ही कॉपी को चेक करना पड़ता है। वो सीक्रेट आंसर की मैं तुम्हें आज दिखा दूंगा। यहां देख लो, मार्किंग स्कीम स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल फॉर इंटरनल एंड रिस्ट्रिक्टेड यूज ओनली। किसी बच्चे, सीबीएसई कभी नहीं चाहेगा कि किसी बच्चे को आंसर की के बारे में पता लगे। पर मैं तुम्हारा भैया हूं, मैं तुम्हें वो भी चीज बता दे रहा हूं, तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तो ये तुम्हारा मैथमेटिक्स का सारी चीजें, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश सब मैं दिखाऊंगा किस तरीके से वो आंसर की मिलती है और उस तरीके से तुम आंसर लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यार, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बिल्कुल ध्यान सुनो, तुम्हें बहुत नंबर मिल जाएंगे। डिकोडिंग से इनकोडिंग से डिकोडिंग तक सारी चीजें बताऊंगा। 95% तुम कैसे ला सकते हो इस साल, और इस साल की मार्किंग होगी, चेकिंग इजी होगी, हार्ड होगी, क्या होगी वो भी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, सीबीएसई टीचर्स जो मुझे पता चला लास्ट ईयर तो थर्ड पार्टी से कॉपी चेकिंग हुई थी, इस बार सीबीएसई खुद करेगा और इस बार चेकिंग लीनियंट होगी। लीनियंट मतलब कि नंबर बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी। मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, ध्यान से सुनना, तुम्हारे लिए अच्छी न्यूज़ है। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम के सेंटर से क्या क्या चीज होती है। सबसे पहले तुम बोर्ड एग्जाम के सेंटर, जहां तुम बोर्ड एग्जाम देते हो, सेंटर जो तुम्हारा रहता है बोर्ड एग्जाम का, ठीक है, वहां उस बोर्ड एग्जाम के सेंटर से सबसे पहले तुम बोर्ड एग्जाम देके चलेगा, टीचर कॉपी कलेक्ट कर लेता है। कॉपी तो छीन लिया टीचर ने, अब वो टीचर की कॉपी को करते क्या है, सीबीएसई तो कैसे आती है, रिजल्ट कैसे बनता है, ध्यान से मैंने समझना, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है, कॉपी की कोडिंग होती है। कॉपी की कोडिंग क्या होती है भैया, हमें तो पता ही नहीं, पहली बार सुना है, ध्यान से बताता हूं क्योंकि मेरे को 6 सालों का एक्सपीरियंस अब 7 साल का हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत नॉर्मल है। कॉपी कोडिंग क्या होती है, किसी भी कॉपी को सीबीएसई कभी नहीं चाहता कि चेकिंग सेंटर में जो टीचर कॉपी को चेक कर रहा है उसको पता लगे कि कॉपी लड़के का है कि लड़की का है, इसका नाम क्या है। तो फिर भेदभाव होगा, नंबर भी बढ़ा सकता हो। समझ बात को, इसके लिए कोडिंग करना जरूरी। कोडिंग करना मतलब उसमें पासवर्ड टाइप लगाना, मतलब मेरी बात को समझो। तो क्या करता है बोर्ड एग्जाम में सेंटर में कॉपीज को चेक करने के लिए वो क्या करता है, कोडिंग करता है। कॉपी मतलब कि मान के चलो वो कोडिंग करने के लिए कॉपी को क्या करता है, फाड़ देता है। उसमें ओएमआर सीट रहती है कॉपी के आगे। तुम अगर देखो तो मैंने जैसा फाइनल रिवीजन में बुक में ओएमआर सीट डाली थी, मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं। अब ओएमआर सीट में क्या होता है ना, एक जगह तुम्हारा रोल नंबर रहता है, एक जगह नाम रोल नंबर रहता है, एक जगह तुम्हारा कॉपी का सेट वगैरह मेंशन रहता है। समझ रहे बात को, इसको 20 से फाड़ दिया जाता है। 20 से फाड़ दिया, अब यहां पर एक कोड डाल दिया, मान के चलो कोई कोड डाल दिया, यहां पर एक कोड डाल दिया और यहां पर एक कोड डाल दिया। इस कोड को फाड़ के मतलब क्या बोलता है, सेंटर पर ही रख लिया जाता है। ये टीचर तक नहीं भेजा जाता, ये वाला नाम वाला चीज फाड़ के रख लिया जाता है। यहाँ पर कोड डाल दिया जाता है जहां बोर्ड रोल नंबर रहता है। तो बोर्ड रोल नंबर से टीचर को पता नहीं चलेगा किस बच्चे की कॉपी, उसका नाम क्या है। तो क्या होगा, तब भेदभाव नहीं होता है चेकिंग में। समझ रहे बात को, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं। तो क्या किया, कॉपी है तो कॉपी को दोनों तरफ से फाड़ लिया। अब इधर वाला जो नाम वाला है वो चेकिंग सेंटर पर ही रह जाता है और जो बोर्ड रोल नंबर वाला है वो कॉपी में रहता है आंसर की सीट के साथ। तो क्या होता है, आंसर सीट वाला एरिया अलग, आंसर सीट वाला एरिया अलग हो जाता है और ओएमआर सीट वाला एरिया अलग होता है। ओएमआर सीट वाला जो एरिया तुम्हारा रहता है वो तुम्हारे जिसमें नाम वगैरह रहता है
वो सेकंड सेंटर पर ही रहता है, एक पेज फाड़ इसमें एक कोड डाल दिया जाता है। अब दोनों को बाद में सीबीएसई मैच करता है, इसमें भी एक कोड डाला, पहले इसमें एक कोड डाला, मान के चलो तो किसी राहुल कुमार के नाम के बच्चे का कॉपी है, तो पहले इसमें कोड डाला इन्होंने कि 4902951, और इसमें भी यही सेम कोड डाला 4902951 की सीबीएसई बाद में इसको मैच कर ले, समझ रहे हो बात को, और इसको अलग अलग कर दिया। अब आंसर शीट वाले में क्या रहता है, कोड रहता है, साइंस लिखा हुआ रहता है, सेट 2 रहता है, मतलब साइंस का पेपर साइंस रहा, सेट नंबर रहा और आंसर्स रहे। अब ये तुम्हारा चेकिंग सेंटर चल रहा है, ये जो नाम है ओएमआर वाला इंडेक्स है, इसमें बोर्ड रोल वही नंबर रहता है, राहुल कुमार नाम रहता है और बोर्ड रोल नंबर रहता है। बोर्ड रोल नंबर भी हटा देते हैं, मतलब उसको भी हटा देते हैं, इससे पता चल जाता है, तो उसको भी हटा देते हैं, समझ रहे बात को, तो उसको बिल्कुल अलग कर देते हैं। अब ये आंसर सीट, ये ओएमआर वाली सीट तो यहीं पर रहेगी सीबीएसई के सेंटर में, ये बाद में सीबीएसई को ऊपर ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब यहां जो कॉपी रहती है ये तुम्हारी जाती है चेकिंग सेंटर। अब चेकिंग सेंटर क्या तुम्हारे स्टेट में, मार्केट नहीं, अगर तुम दिल्ली में एग्जाम दे रहे हो भाई, तो वो या तो यूपी चला जाएगा, या तो एमपी चला जाएगा, या हरियाणा चला जाएगा, कहीं भी चलेगा, बिहार चला जाएगा, वो दिल्ली में नहीं रह सकता। तुम समझ लो, जहां तुम एग्जाम दे रहे हो उस स्टेट में नहीं रह रहे हो, तो फिर हो सकता है गड़बड़ हो जाए, तो कॉपी हमेशा स्टेट से बाहर जाएगी। अगर तुम एमपी में बैठ कर एग्जाम दे रहे हो कहीं और जाएगी, महाराष्ट्र में दे रहे हो कहीं और जाएगी, तो कॉपी एक जगह नहीं रहती। महाराष्ट्र में जा रही तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस रहते हैं कि वो तुम्हारा दिल्ली चला जाए, दिल्ली में दे रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस रहते हैं कि तुम्हारा हैदराबाद चला जाए। तो इस तरह से कॉपी चेंजेस होते हैं। अगर तुम बिहार में दे रहे हो तो हो सकता है तुम्हारा यूपी चला जाए, तो इस तरीके से तुम्हारे चेंज होता है। अब वहां चेकिंग सेंटर, अब चेकिंग सेंटर में क्या होता है भैया, ये मेन गेम है। चेकिंग सेंटर में तुम्हारे टीचर्स का एक ग्रुप रहता है, 10 टीचर का एक ग्रुप रहता है, जिनको हम पीजीटी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इनको तुम्हारा 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहता है। अब ये तो इनको सीबीएसई पहले बताता है कि किस तरीके से चेकिंग करनी है, जैसे इस साल इन्होंने बोला कि लीनियर चेकिंग करनी है, जैसे मेरे को पता चला है। अब ये टीचर क्या करते हैं, सीक्रेट आंसर की इनके पास रहती है, मैं जो तुम्हें आगे दिखाऊंगा, उससे ये कॉपीज को देख देख के चेक करते हैं, उनको कितना भी एक्सपीरियंस हो वो सीबीएसई के आंसर की के अकॉर्डिंग ही चेक करते हैं। समझ रहे बात। उसके बाद क्या होता है, इनको 25 कॉपी 6 घंटे में चेक करने होते हैं। अब समझ में आया भैया टीचर कॉपी जल्दी जल्दी चेक क्यों करता है, तो मैं 3 घंटे में एग्जाम देना था, कैसे करता है भाई, जल्दी लिखो 3 घंटे पार हो, इसीलिए इनको भी 6 घंटे ही मिलते हैं, 25 कॉपी चेक करनी है, तो मैंने एक कॉपी पर 15 मिनट जल्दी चेक करता हूं। अब टीचर तो मेरे को बोलते हैं भैया 15 मिनट मिलते हैं ना सर, हम तो 5 मिनट में ही करके निकाल देते हैं। तो 5 मिनट में क्या पढ़ पाता होगा भाई, एक आंसर एक वर्ड तो नहीं पढ़ता, सीधी सी बात है, वो मेरे को बोलते भी है, क्योंकि उनको क्या है कि हर कॉपी के 30 रुपए मिलते हैं, मतलब कि जल्दी जल्दी पैसा कमाओ और घर जाओ, क्योंकि उस समय उनको पढ़ाना तो रहता नहीं, एग्जाम तो चल नहीं रहा, तो वो कॉपी ही चेक करते। सीबीएसई के जो ओरिजिनल टीचर्स रहते हैं वो कॉपीज को ही चेक करते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे टीचर्स से कॉन्टैक्ट, वो जल्दी जल्दी कॉपीज को चेक करते हैं। अब क्या है, मेरी बात को समझो, अब यहाँ जो टीचर को मान के चलो जो 25 टीचर रहते हैं कॉपी को चेक करते हैं, 25 रहते हैं एक्चुअली, तो ऐसे ऐसे टीचर के 10 ग्रुप रहते हैं, 10 ग्रुप ऐसे टीचर के रहते हैं, समझे, 10 सेंटर्स पे, ऐसे एक सेंटर पे 10 ग्रुप रहता है। तो 10 ग्रुप मतलब कि 25 टीचर का एक ग्रुप रहा, तो 10 ग्रुप में कितना, 250 टीचर्स हुए, 250। अब इन कॉपीज की एवोल्यूशन होती है, एवोल्यूशन होता है। अब एवोल्यूशन क्या होता है भैया, एवोल्यूशन प्रोसेस ये होता है कि 250 कॉपीज चेक करी, मानकर 25 टीचर के 10 ग्रुप ने कॉपी चेक कर। अब एवोल्यूशन में 25 ईयर एक्सपीरियंस टीचर रहते हैं। अब वो चेक करते हैं कि जब भी कोई आंसर टीचर चेक करता है किसी भी कॉपी में, तो आंसर नंबर 1 का 1 नंबर, आंसर नंबर 2 का 1 नंबर, आंसर नंबर 3 का 5 नंबर, इस तरीके जब नंबर बैठाते हैं वो नंबर सही जुटे है कि नहीं जुटे, कॉपी सही चेक हुई है कि नहीं। 250 कॉपी में हर स्लॉट बनता है, 250 कॉपी का स्लॉट बना एक जगह, तो 250 कॉपी के स्लॉट में 25 कॉपी निकाली जाती है और उसमें चेक किया था कि सही से चेक हुई है कि नहीं। वो 25 ईयर एक्सपीरियंस टीचर चेक करते हैं। अगर ये 25 कॉपी में कोई भी गलती निकलती है तो पूरी 250 कॉपी को रिजेक्ट कर लिया जाता है। समझ रहे बात को। तो अगर ये 25 कॉपी सही चेक लगती रहा कि लीनियर चेक, ऐसा भी नहीं बहुत नंबर काट रहा टीचर, तो ये बड़े वाले टीचर पकड़ लेंगे फिर। समझ रहे बात को। तो क्या होता है, 250 कॉपी तब जाके पास होती है जब लीनियर चेकिंग होती है, नंबर सही जुड़ते हैं तब जाके चेक होती है, तब ये पास होती है तब। अब उसके बाद जब कॉपी यहाँ चेकिंग सेंटर से फिर ये सीबीएसई के पास जाती है, और सीबीएसई क्या करता है, अब जाके ये नंबर और ये नंबर मिलाता है, तब जानता है कि कॉपी, ये जो कॉपी थी, ये जो नंबर आए हैं, मान लो मैथ्स में इसके 95 आए हैं और इसमें इस कॉपी में ये नंबर है, तो ये नंबर मिलाता है तो पता चलता है इसके राहुल कुमार का ये रिजल्ट है, इसका बोर्ड रोल नंबर ये। अब सीबीएसई क्या करता है, मिला के उसको डिकोडिंग करता है और उसके बाद जाकर तुम्हारे 95% 2026 का रिजल्ट बनाता है। समझ में आया, ये तुम्हारा प्रोसेस हो गया। कोई टीचर नहीं बता पाएगा भाई, उसके लिए एक्सपीरियंस होल्ड करना पड़ता है और कॉन्टेक्ट चाहिए। मेरे बहुत दूर दूर तक कॉन्टेक्ट है, कोई टीचर के यूट्यूब पर हिम्मत नहीं है सारी चीजें बता देगा। समझ रहे हो बात को। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे और चीजें कि अब टॉपर बच्चे और एवरेज बच्चे की टॉपर में डिफरेंस क्या होता है। मेरे को टीचर ने सीधा बोला, मेरी बात को समझो, अगर तुम शुरू में गलती नहीं करते हो, टीचर मन बना लेता है। अगर तुम्हारे इसके हाथ में कोई कॉपी आई, तुम्हारे हाथ में ये कॉपी आई, मान लो तुम ही टीचर हो, तुम्हारे हाथ में ये कॉपी है, तुम बोलोगे कैसा बच्चा है, और तुम्हारे हाथ में अगर ये कॉपी है, बोलेगा हाँ बच्चा ठीक लग रहा है, हैंडराइटिंग बढ़िया, तो पहले पेज में हैंडराइटिंग अच्छा रखो, कोशिश करो गलती मत करो, गलती मत करो। अगर तुम्हें सेक्शन ए नहीं आता, सेक्शन बी से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, पर गलती नहीं करो। टीचर पहली बार अगर मन बना लो, फिर तो ऐसे चेक करता है, ऐसे ऐसे चेक करता है, मतलब पढ़ता भी नहीं है, धाए 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 धाए, आंसर की भी नहीं देखता। एक बार आंसर क्यों देख लेता है, उसके बाद वो नहीं देखता, हाँ बी आंसर है ठीक है, उसको आंसर याद हो जाता है। तो पहले ट्राई करो, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि पहले ट्राई करो टीचर को मना लेने का, पहले बार में कि मैं अच्छा बच्चा हूं, मेरे को भाई पूरे नंबर दे दो, मेरे कॉपी में टाइम कम दो। अगर टीचर को आंसर को पढ़ने लगा, उसको दिक्कत होगी पढ़ने में, ये लिखा ग्रोइंग लिखा, ये लिखा। एक एवरेज बच्चे की कॉपी मेरे को बहुत मुश्किल से मिली है सीबीएसई के थ्रू, तो ये सीबीएसई के एक एवरेज बच्चे की कॉपी जिसके नंबर कम आए, तो ये वाला जनरली टॉपर बच्चे की कॉपी रहती है सब जगह, ये एवरेज बच्चे की कॉपी। तो भाई तुम देखो एवरेज बच्चा किस तरीके से लिखता है, स्कम्बल करता है, और टॉपर बच्चा करेगा एक बार ऐसे प्यार से काट देगा। तो आगे मैं दिखाऊंगा क्या क्या चीजें होती है। अब हम लोग बात करेंगे वो सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट आंसर की बारे में। ये नंबर दिए कैसे आते हैं, इसको बोलते हैं स्टेप मार्किंग, लीनियर मार्किंग। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये किसी बच्चे को पता नहीं लगे, सीबीएसई कभी नहीं चाहेगा, मैं तुम्हें बता देता हूं।
ध्यान सुनना। अब सबसे पहले तुम लेटर में देखो, अगर तुम्हारा लेटर ही है तुम सोचते ना भैया लेटर सही रहेगा, अब तुम्हारे प्री बोर्ड में नंबर क्यों कम आते हैं? अगर तुम्हारा लेटर थोड़ा सा भी गलत रहे टीचर पूरे नंबर काट देता है या तो एक नंबर बैठा के छोड़ देगा। यहाँ पर लिनिएट मार्किंग होती है, अगर सीबीएसई का टीचर गलत चेक करेगा तो उसको बड़ा वाला टीचर पकड़ लेगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि लेटर में राइटिंग में अगर तुमने किसी भी लेटर में, तुम्हें इंग्लिश का बता रहा हूं फिर मैथ का फिर साइंस का बताओ, अगर तुम लेटर में अगर 5 नंबर है तो तुम्हें 4 नंबर तो ऐसे ही कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम लेटर का सबसे पहले सीबीएसई बोलता है कि फॉर्मेट का 1 नंबर हम देते हैं, कंटेंट का 2 नंबर, ऑर्गेनाइजेशन आइडिया का 1 नंबर और एक्यूरेसी का 1 नंबर। तो अगर तुम कितने भी घटिया बच्चे हो, मतलब बिल्कुल तुम्हें लेटर लिखने नहीं आता, तो तुम आइडिया का नंबर ही काट सकता है। अगर तुमने लेटर किसी भी तरीके से लिख रहे हो 4 तो 5 में 4 तो बैठाएगा, जबकि स्कूल वाला क्या करता है 1 नंबर बैठा कर निकल जाता है। मेरी बात को सुनना, अगर तुमने सेंडर एड्रेस डाल दिया है, डेट डाल दिया, रिसीवर एड्रेस डाल दिया, सब्जेक्ट डाल दिया, सैल्यूटेशन, ये सारी चीजें डाल दी है, तो फॉर्मेट का तुम्हें जैसा बोला 1 नंबर मिल जाएगा इसका। फिर कंटेंट की बात आती है। कंटेंट क्या कि बीच में तुम्हारा बॉडी ऑफ लेटर आता है, कंटेंट में जो जिसके बारे में बात होती है, जिस भी प्रॉब्लम के बारे में बात होती है उसको कंटेंट बोलते हैं। कंटेंट का तुम्हें 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आइडिया, अगर तुम कोई आइडिया लगा देते हो, आइडिया लगाने का मतलब क्या है कि प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ पर पोल्यूशन की प्रॉब्लम, तो पोल्यूशन की प्रॉब्लम को पेड़ लगा के सॉल्व किया, तो अगर तुम कोई आइडिया डालते हो लेटर में तो उसका 1 नंबर मिलता है। और एक्यूरेसी का 1 नंबर मिलता है। एक्यूरेसी मतलब कि अगर तुम स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते हो तो मान के चलो कितना भी अगर तुम गंदा लेटर लिखो तो एक्यूरेसी का नंबर काटा जा सकता है, 1 नंबर काटा। अगर तुम लेटर लिख दो, अगर तुम्हारे स्पेलिंग मिस्टेक भी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है, और तुम आइडिया लगा देते हो, कंटेंट लिख देते हो, बीच में बॉडी ऑफ लेटर जो रहता है डियर सर करके, और बाद में 1 नंबर और लिखते हो, तुम्हें 4 में से 5 नंबर मिल जाए, 5 में से 4 मिल जाएगा एकदम श्योरिटी के साथ। अगर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे तो 5 में 5 मिलेंगे। तो लेटर क्या है कि बॉडी इंपॉर्टेंट है, बीच में जो बॉडी रहती है, और इसमें कोई गलती नहीं करनी, सीबीएसई ये बोलता है। और ये क्या बोलता है कि 2 मार्क्स किसके मिलते हैं? ऑल पॉइंट इंक्लूडेड होने चाहिए, जो भी चीज तुम्हें क्वेश्चन में बोला गया। उसके अलावा वेल डेवलप्ड एंड सस्टेन क्लैरिटी होनी चाहिए, ऑलमोस्ट ऑन पॉइंट इनकॉर्पोरेट होने चाहिए, रीजनेबली वेल डेवलप्ड होने चाहिए, हाफ मार्क्स उसके मिलते हैं, 1 मार्क्स क्या बोलते हैं? सम पॉइंट। ये सारी बातें बोलने की है। मेन तुम्हारा क्या है? फॉर्मेट है। दूसरा तुम्हारा बॉडी ऑफ लेटर है, डियर सर बोल के, उसके बाद तुम्हारा सैल्यूटेशन वगैरह, सिंसियर वगैरह वो होनी चाहिए, और सब्जेक्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर रहती है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं रहती, 5 में 5 तुम्हें मिल जाएंगे। ये पहला तरीका है। अगर तुम्हारा एक भी चीज, अगर तुम्हारा रिसीवर एड्रेस ये कुछ भी गायब रहा, सीबीएसई खुद बोलती है कि आधा नंबर काटे इस पे, स्पेलिंग मिस्टेक रहती है 1 नंबर काटे सीधा। तो ये सारी चीजें तुम्हें नहीं करनी है, समझ रहे हो बात को? उसके बाद टीचर तुम्हारे नंबर नहीं काटेगा। उसके अलावा मैथ में क्या होता है भैया, देखो स्टेप मार्किंग कैसे होती है। पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा वाला सवाल, मेरी बात को सुनना, सीबीएसई का वही वाला है आंसर की। अब टीचर को बोला जाता है कि अगर कोई बच्चा, पहले तुम रियल नंबर पर ही आओ, रियल नंबर वाले क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 7√2 इज इरेशनल, ठीक है। अब टीचर को बोला था, अब तुम अगर स्कूल में गलती करोगे, अगर तुम रैशनल अलग से नहीं लागो, अगर यही पर आंसर तुम्हारा नहीं आया, टीचर क्या करेगा? 0 बैठाएगा। बट यहां पर क्या होता है, सीबीएसई के टीचर को क्या बोला था, अगर किसी बच्चे ने इसको P/Q के फॉर्म में भी करके दिखा दिया, 1 नंबर इसको देने, ये तुम्हारी आंसर की है, 1 नंबर देने हैं, ठीक है। 24 का आंसर की मैं दिखा रहा हूं 25 का, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या, √2, अब इसको इक्वेट कर दिया तो भाई 1 नंबर और बैठा देना। कितने प्यार से नंबर मिल रहा है। अगर बोल दिया रैशनल अलग है, अब ये क्या है, रैशनल अलग, इरेशनल अलग, ये रैशनल हो गया, इरेशनल। अगर बच्चे ने ये भी बता दिया 3 में 3 नंबर दे देना, काम खत्म। इस तरीके स्टेप। अगर तुमने क्या किया, सब कर दिया स्कूल में और ये इक्वेट नहीं करा, टीचर तीनों के तीनों नंबर काटेगा। लेकिन नहीं, सीबीएसई में क्या होगा, 3 में से 2 नंबर मिल जाएंगे, इसलिए प्री बोर्ड से बोर्ड में ज्यादा नंबर मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, जैसे पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में क्या, तुमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन अल्फा बीटा 0 बता भी दिया, उसके 1 नंबर तुम्हें देगा, सीबीएसई सीधा बोल रहा है। अब बोल रहा है कि अगर तुमने इक्वेट कर दिया गलती से तो उसके आधा नंबर और दे देंगे। अब बोल रहा है कि अल्फा बीटा को बराबर करके जीरोस निकाल दिए तो उसके आधा 1 नंबर और मिला के पूरे दे दिया जाएगा। तो अगर तुम्हारा 0 गलत भी आता है, इक्वेट करके तुम्हारा 0 गलत भी आता है, तुम्हारा आधा नंबर ही कटेगा अगर 0 गलत आता है। मतलब कि 3 नंबर का सवाल है, 2.5 मार्क्स तुम्हें दे दिए जाएंगे। समझ रहे बात को? अगर तुम्हारा आंसर, अगर स्कूल में आंसर गलत आया, 0 कर देता है, तो टीचर वहां पर आंसर चेक करता है, यहां स्टेप वाइज मार्किंग होती है। समझ रहे बात को? तो टीचर पढ़ेगा नहीं अगर तुम्हारा आंसर वगैरह सही। इसलिए हम बोलते हैं कि टीचर अगर ये सब देखने लगेगा, अगर तुम्हारा आंसर गलत रहेगा, टीचर कॉपी को पढ़ने लगेगा, टीचर कॉपी को पढ़ने लगेगा तो नंबर काटने लगेगा। तो चांस मत दो टीचर को कॉपी पढ़ने का। टीचर हमें बोलते हैं कि हम जितना टाइम देंगे किसी कॉपी को चेक करने में, उतने ज्यादा हम नंबर काटेंगे। तो टाइम ही ना देख रहे, ऊपर मारते जाए, हाँ टिक किया 1 नंबर ऐसे बिठाया, टिक किया 1 नंबर ऐसे बिठाया, इसको एवोल्यूशन बाद में जोड़ लेता है नंबर, ठीक है। मान के चलो यहाँ 3 का था, सॉरी मैंने 1 बैठा दिया, 3 था, ये 3 था, बाद में जोड़ लेगा नंबर। समझ में आया? इस तरीके से वो नंबर बैठाता है। अगर तुम्हें पकड़ने लगा तब वो ऐसे नंबर बैठाएगा कि 1 नंबर स्टेप का, 1 नंबर इस स्टेप का, ऐसे करके बैठाने लगेगा। फिर समझ, तो उसको टाइम लगेगा, फिर ऐसे 3 बैठा के एक बार में निकलेगा। समझ में आया? तो उस तरीके की कॉपी चेक होती है। उसके बाद भैया साइंस में क्या होता है, अब तुम्हारा न्यूमेरिकल सेम, तुमने अगर करंट का फॉर्मूला दे दिया भैया तुमको नंबर दिए जाएंगे, हाफ करके नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद तुमने अगर पहले तुम्हें डाल देना, अगर तुम्हें बता दिया पावर 300 वाट है, वोल्टेज इतना इतना, उसके भी नंबर तुम्हें 1 नंबर मिलेंगे। तो अगर तुमने गिवन में जो दिया वो भी अगर तुम डाल देते हो कि वोल्टेज ये है, भी के मतलब तुम्हें पी का मतलब पावर पता, सब पता है, तो गिवन में डाल दो, इक्वेट कर दो, पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये 5 नंबर का सवाल देखो किस तरीके से इसको तोड़ा गया, ठीक है। अब तुम देखो रिएक्शन में, तो रिएक्शन देखो, रिएक्शन लिखना कितना नंबर, पहला स्टेप है रिएक्शन लिखना, रिएक्शन का 1 ही नंबर मिले तुम्हें, रिएक्शन लिखा 1 नंबर दिया। उसके बाद रिएक्शन का तुम्हें बताया कि कोई सोर्स पूछा गया होगा, क्यों एसिड बेस रिएक्ट करता है, उसका आधा करके 1 नंबर और दिया गया।
अब एक और रिएक्शन पूछा गया क्वेश्चन नंबर सी में, उसका एक नंबर और दिया गया, फिर एक नंबर और, इस तरीके से आधार नंबर। उसके अलावा तुम्हारा क्या है, एक और करके सवाल है तो इसका आधार नंबर करके बैठाया, तो इस तरीके से नंबर बैठाया जाता है, हर स्टेप का नंबर मिलता है। तो सब स्टेप ट्राई करो, डाल के रखो, सही तरीके से लिखो। टीचर नंबर, टीचर को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, टीचर को लगे वेल डिजर्व्ड आंसर है। करना कैसे है, तरीका क्या होता है आगे बताऊंगा। उसके बाद तुम्हें और क्या क्या चीजें करनी है, अब तुम्हें ध्यान देना एसएसटी में पॉइंट वाइज आंसर लिखना। जब मेरी एसएसटी के टीचर से बात हुई, मेरे बहुत बड़े बड़े एसएसटी के टीचर से कॉन्टेक्ट में जेन्युइन बता रहा हूं, वो हमें बोलते हैं जो बच्चा पॉइंट में आंसर लिखता है उसको आप नंबर देते हैं। तो एसएसटी में अगर सीबीएसई खुद बोलता है कि पॉइंट इंक्लूड रहना चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं कि आंसर सही तरीके से लिखो। सीबीएसई कुछ पॉइंट दे देता है, बोलता है बच्चे के आंसर में ये पॉइंट मिलना चाहिए, नहीं कि तुम घर से उठाए कोई पॉइंट ले आ रहे हो कि है ना, कोई भी ऐसा कोई भी पॉइंट तुम नहीं डाल सकते, घर से उठा के कोई पॉइंट नहीं डालना है। इन जनरल अगर तुम्हारा इकोनॉमिक्स वगैरह चल रहा है तो तुम डाल सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा गांधी जी वाला चैप्टर है, कोई और नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, तुम घर से उठाए कोई पॉइंट नहीं डाल सकते, तुम्हें बुक के पॉइंट डालने पड़ेंगे। तो मेरे बात को, तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में तुम्हें 3 पॉइंट डालने, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। 3 पॉइंट डालने हैं, 3 से 4 पॉइंट डालने, ज्यादा पॉइंट भी नहीं डालने, और सबसे बेस्ट जो पॉइंट है सबसे ऊपर लिखो। तो सीबीएसई को मिलता है ये वाई इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट, हर साल ये क्वेश्चन 10 साल से आ रहा है भाई, 10 साल से आ रहा है। तो 10 साल से क्वेश्चन आ रहा है, इस बार भी आया तो 3 पॉइंट तुमने याद कर लिए कि इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट है। उसके अलावा तुम्हारा क्या कि लिबरलिज्म वाला क्वेश्चन हर बार आता है। अब सीबीएसई बोलता है 5 मार्क्स का तो 5 पॉइंट डालें, एनी 5 पॉइंट तो एनी 3, तो सीबीएसई खुद बोल रहा है कि जितने नंबर का उतने ही पॉइंट डालें, 3 नंबर का 3 पॉइंट डालें, 5 नंबर का तो 5 पॉइंट डालें, और पॉइंट तुम्हारा अच्छा होना चाहिए और छोटा पॉइंट होना चाहिए। समझ बात को, ऐसा नहीं बहुत भर दे रहे हो, पॉइंट में आंसर होना चाहिए। ये 3 नंबर का तो पैराग्राफ में लिख दिया, टीचर नंबर नहीं देगा, पॉइंट में ये 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट में देगा। अब तुम्हारा मान के चलो ट्रीटी ऑफ वेना है, तो ट्रीटी ऑफ वेना इज साइंड बाय ड्यूक मेटरनिच एंड ऑस्ट्रियन चांसलर, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट फिर तुम रखोगे, तीसरा पॉइंट फिर तुम रखोगे, इस तरीके से पॉइंट्स बनाओगे। तुम समझ रहे हो बात को, तो इस तरीके से पॉइंट बनती है एसएसटी के आंसर की थी, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉइंट होता है। अब तुम्हें आंसर के लिखने का तरीका तुम्हें पता होना चाहिए, या आंसर को लिखने का पहली चीज मैं बता रहा हूं, सीबीएसई ने स्ट्रिक्टली बोला है कि ब्लू बॉल पेन से तुम्हें आंसर लिखना है, ऐसा नहीं कि तुम जेल पेन से लिख रहे हो। टीचर ने बताया है, सीबीएसई ने बोला कि अगर कॉपी इतनी इधर उधर होती है, अगर उसमें पानी गिर गया, कुछ गिर गया, तो जेल पेन से खराब हो जाएगी कॉपी। तो ब्लू डॉट पेन से तुम्हें कॉपी को लिखना, ब्लैक पेन का यूज नहीं करना। ब्लू पेन और पेंसिल, ब्लैक पेन से सीबीएसई ने लास्ट ईयर भी बोला था, इस ईयर उन्होंने बोला नहीं है, पर वो नंबर काट लेते हैं। तो मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर तुम बोर्ड एग्जाम में तुम्हें नंबर चाहिए तो ब्लू पेन से ही लिखना भाई, और पेंसिल का यूज करना हाईलाइट करने के लिए। अब कुछ चीजें ध्यान रखनी, फर्स्ट पेज इंप्रेशन, पहला पेज का फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मैंने तुम्हें जैसा मैंने अभी प्यार से दिखाया कि पहला इंप्रेशन जो रहेगा, अगर तुम्हारा इंप्रेशन ये वाला सही पड़ा तो भाई टीचर बोलेगा हम नंबर देंगे इस बच्चे को। अगर तुमने देखा पहला ही पेज में इंप्रेशन गड़बड़ है, अब टीचर बोलेगा, टीचर का खुद सर दर्द रहता है कि घटिया बच्चा आ गया, अब मेरे को अच्छे से चेक करनी पड़ेगी। मेरे को बहुत टीचर ये बात बोलते रहे, भाई ऐसा कुछ मत करो, तुम एवरेज बच्चे भी हो, ट्राई करो पहले पेज में अच्छा दिखा दो, बाद में टीचर को लग जाएगा कि तुम अच्छे बच्चे हो, तुम्हें फ्री का नंबर देके जाएगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं करना पहले पेज में, क्लियर बता रहा हूं। प्यार से ट्राई करना कि आंसर गलत करने की भी कोशिश मत करना। अगर तुम्हें एमसीक्यू नहीं आ रहा भाई, सेक्शन बी से स्टार्ट कर दो, ट्राई मत करना कि तुम गलती करो पहले पेज में। नो रीजन, आंसर साफ होना चाहिए और आंसर सही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो वो चीजें तुम्हें करनी है, और कुछ चीजें मैं तुम्हें क्लियर कर तरीके से बता देता हूं। अब उसके बाद सेकंड तुम्हारा स्टेप जो रहेगा हैंड राइटिंग। अब हैंड मैंने ये हैंड राइटिंग लिखी है, अगर मैं गंदे से लिखता तुम्हें लगता भैया क्या लिख रहा है, नहीं चल रहा। अब मैंने हैंड राइटिंग लिखी है, मेरी सुन्नत थी हैंड राइटिंग 90+ स्कोर कर रखे 10 12 दोनों में, तो हैंडराइटिंग अच्छी, तो हैंडराइटिंग इंपॉर्टेंट है, ब्लू पेन से लिखनी है। तीसरा तुम्हारा क्या, पॉइंट वाइज आंसर लिखने। जब भी साइंस या एसएसटी में लिखो पॉइंट वाइज आंसर लिखो, रिक्वेस्ट है इंग्लिश में पैराग्राफ वाइज, तो पॉइंट वाइज आंसर। चौथा तुम्हारा क्या, पॉइंट को हाईलाइट करो। अगर तुम किसी टॉपर बच्चे की कॉपी देखो, और मैं दिखा रहा हूं तो टॉपर बच्चे की कॉपी में तुम्हें दिखा रहा हूं तो किस तरीके कितने प्यार से लिखा, 2024 या 25 का टॉपर का बच्चा। अब तुम देखो इसने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया होगा, तुम थोड़ा सा नीचे जाओगे ना, तुम यहां पर आओ, जो इंपॉर्टेंट देखो यहां बर्डिंग है, तो बर्डिंग को किस तरीके से हाईलाइट किया, पेंसिल, ब्लू पेन से लिखा, कहीं ब्लैक पेन यहां नजर आ रही, टॉपर क्यों है तुम्हें पता है, यहां ब्लैक पेन नहीं है, सिर्फ ब्लू है, और ब्लैक से पेंसिल से हाईलाइट किया, तो ब्लू से लिखो, पेंसिल से डायग्राम भी पेंसिल से ही बनाना है। समझ रहे बात को, कितने प्यार से। अब मैं ही टीचर हूं तो मैं देख रहा हूं कि मेनली कंपोज डेड सेल्स प्लांट, समझ रहे बात को, डोंट रिक्वायर एनर्जी, ठीक है। काटा कितने प्यार से, देखो पेंसिल से काटा और ह्यूमन की जगह एनिमल लिखा है, तो काटने का भी तरीका इसको यही बच्चा ऐसे कर देता। तुम्हारी नजर जाती ही जाती है, यहां पर कहीं जा रही है, यहां नजर जा रही है, अभी तो नजर नहीं जा रही, अभी तो देखो बच्चे ने कितने प्यार से ऐसे किया तो नजर नहीं जा रही। समझ रहे बात को, ये सारी चीजें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, समझ रहे बात को, तो इस तरीके से तुम्हें करना रहता है। अब फोइलम, अब यहां पर देखो जो इंपॉर्टेंट, अब ये जो हाईलाइटिंग वाली चीजें ये बच्चे ने लास्ट में किया, अगर तुम पहले ही लिखते लिखते हाईलाइट करो टाइम पार हो जाएगा भाई, टाइम कम रहता है। पहले इसने आंसर लिख दिया, पेपर कंप्लीट हो गया, उसके बाद इसने ट्राई किया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्मोन्स वगैरह वो हाईलाइट कर दिए पेंसिल, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो तुम्हें लगता है कि टीचर को एक बार में दिख जाए। अब मैं ही टीचर हूं, मैं देख रहा हूं सारी चीज हार्मोन्स वगैरह लिखा, भाई टिक मार के आगे निकलूंगा, फिर मैं आगे देखूंगा भाई, आगे मैं देख रहा हूं। अब इसने देखो मैंने जैसा बोला था कि कभी भी किसी आंसर में जैसे कोई फॉर्मूला डाला उसको पेंसिल से, इसने बाद में किया कि इसको कर दिया, और इसका जो आंसर आएगा उसको भी इसने बॉक्स में डाल दिया होगा। इसका आंसर कहां है, इसका आंसर को भी बॉक्स में डाल देना होता है, जो भी आंसर तुम्हारा आ रहा है उसको बॉक्स में डाल देना। तो बॉक्स में डालने के बाद टीचर तुरंत चेक कर, देखो टीचर की चेक की हुई कॉपी है, ठीक है, और डायग्राम पेंसिल से बना रहा है। अब देखो इसने आंसर कैसे किया, 0.1 एम्पियर बॉक्स में डाला, आंसर बॉक्स में। अब मेरे को कुछ नहीं पढ़ना, मैंने आंसर देखा, आंसर सही है, बस यहां लगा 3 नंबर बैठा है, आगे निकल गया मैं, ठीक है। मेरे खुद टीचर से बात होती है, मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूं। तो इस तरीके से कॉपीज को चेक किया था। थोड़ा सा तुम आगे आओगे,
थोड़ा सा आगे आओगे, देखो सारे आंसर सही है, सारे आंसर बॉक्स में। पेंसिल जब भी डायग्राम बनाया पेंसिल से बनाया है। और यार नेचर भी बता रहा है, देखो नेचर में किस तरीके टिक मारा, पोजीशन में टिक मारा, तो इस तरीके से पहले लिख लेता, उसके बाद इसने पेंसिल से ऐसी ऐसी चीजें करी है, ठीक है। क्रोमोसोम्स में मारा जितने 33 पेयर, अब मेरे को ही देख रहा था कि 23 पेयर्स होते हैं और दोनों मिलाकर 46 पेयर बनाता है। अब इसने 23 पेयर में आसान करने के लिए मेरे को टिक मार के दिखा दिया, तो मैं बोलूंगा भाई सही है, इसको पूरे नंबर दिए जाए। ये मेरे को परेशान नहीं कर रहा, मैं इसको परेशान। एक टीचर मेरे को मिला, उसने मेरे को सीधा बोला कि सर सीधी सी बात है, जब तक बच्चा हमें परेशान नहीं करेगा हम उसको परेशान नहीं करेंगे। सीधी सी बात है भाई, क्लियर बात। तो अगर तुम उसको परेशान नहीं करोगे, तुम उसको आंसर देगा, तुम्हें परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारी कॉपीज को चेक किया जाता है। मैं आगे दिखाता हूं। आगे तुम्हारा क्या है कि ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक वो ये भी नहीं पकड़ेगा, आंसर हैंडराइटिंग सही रहेगी ना भाई, तो ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं पकड़ेगा। वो इंग्लिश में स्पेलिंग, ग्रामर मिस्टेक तो इंग्लिश में पकड़ा जाता है, स्पेलिंग साइंस में पकड़ा जाता है, लेकिन कम से कम पकड़ा जाता है, और वो काम मत करना, समझ रहे बात को। उसके बाद डोंट लीव एनी आंसर ऑफ क्वेश्चन। अभी सीबीएसई में 2 साल पहले क्या होता पता है, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन गलत अगर सीबीएसई क्या बोलते हैं, जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया उन्हीं को नंबर दिए। तो मान लो कोई क्वेश्चन गलत है और किसी बच्चे ने, तुम्हें लग रहा क्वेश्चन गलत है, तुमने क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया कि व्हाई ह्यूमन हैव 23 पेयर, असल में तो 46 पेयर होते हैं। तो अगर सीबीएसई क्वेश्चन में अगर 23 पेयर है, अगर क्वेश्चन किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर भी डाल के एक लाइन लिख के छोड़ दिया, उसको उसके 5 नंबर बैठाए जाएंगे। अभी क्या हुआ था, क्लास 10 में ऐसी हुई थी और उसने क्या, उसको 10 नंबर का पूरा चेंज कर दिया गया था, 10 नंबर बैठाया गया था। मेरे को अभी भी याद आता है, वो सेकंड टर्म का एग्जाम था 2 साल पहले, तो 10 नंबर, 8 से 10 नंबर का इंग्लिश में आंसर पैसे की गलती हुई थी, वहां पर जिस बच्चे ने अटेंड किया सबको दिखाया नंबर बैठाया गया था। तो कहने का मतलब ये किसी क्वेश्चन को छोड़ना है, कुछ नहीं आता, जो आता है रिलेटेड उससे जो आता, सीबीएसई खुद बोलती है। ये अगर कुछ नहीं आता, कोई फॉर्मूला आता है, मान लो क्रोमोसोम के बारे में पूछा तो क्रोमोसोम का डेफिनेशन ही लिख के आगे निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमोसोम में 23 पेयर होते हैं, 23 + 23 46 पेयर होते हैं। इससे तुम्हारा एक्सएस बनता है तो तुम्हारा बॉय होता है, और एक्सवाई बनता है बॉय होता है, एक्सएस बनता है गर्ल होता है। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। मैं स्पीड में जल्दी बोल दे रहा हूं, कहने का मतलब समझ रहे होगे, समझ रहे हो, एक्सपीरियंस है तब बता रहा हूं। उसके बाद तुम्हारा क्या, आंसर इन बॉक्स, जैसे तुमने टॉपर बच्चे को देखो कितने प्यार से आंसर बॉक्स में लिखा और डायग्राम पेंसिल से बना, सारी चीजें इस तरीके से तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन होगा। इस तरीके से तुम करोगे, कॉपी को लिखोगे, ब्लू पेन और पेंसिल, तुम्हारे पूरे नंबर मिलेगा। पहले पेज में गलती मत करना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर तुम क्लास 10th में हो, तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना भाई, अभी तक तुमने कुछ भी सिलेबस नहीं पढ़ा है, तो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी चीज हमने निकाल रखी है, फाइनल रिवीजन बुक, जिसमें मैं अभी तुम्हें ओएमआर सीट दिखा रहा। इस बुक में हमने क्या किया ना, सीबीएसई के टीचर के साथ मिलकर, तुम्हें पता है मेरे सीबीएसई के टीचर का कॉन्ट्रैक्ट है, मिलकर पूरे बोर्ड एग्जाम 2026 के पेपर को लीक कर दिया है। जितने क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2026 में इस बार आने वाले सारे हमने लीक कर दिए, क्योंकि बुक्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो कंफर्म आएगा, 100 पॉइंट आएगा। मतलब हर चैप्टर से हमने क्या किया, 15 क्वेश्चन और 10 एमसीक्यू, समझ रहे बात को। किसी में 20 क्वेश्चन भी, 15 क्वेश्चन 10 एमसीक्यू, चैप्टर खत्म। अगर रियल नंबर है तो उसमें कितने नंबर का आ रहा पहले हमने वो बताया, और उसमें क्या किया हमने 10 एमसीक्यू डाल दिए जो एकदम आने ही आने, और तुम्हारे 15 क्वेश्चन, उससे बाहर तुम्हारा नहीं आएगा। तो जल्दी जल्दी करके तुम क्या ना लीक वाले क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें अगर लग रहा है तो सीबीएसई से अभी हमने अवार्ड भी लिया है। तुम देखो न्यूज़पेपर में भी आता है, सीबीएसई के एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने इस बुक को अवार्ड दिया है, 95% डालने की बेस्ट बुक है। तो हमारे इतने कॉन्टैक्ट है, तुम सोचो कॉपी चेकिंग के बारे में बता दे रहे हैं, सारे यूट्यूबर इस बुक के रिव्यू कर रहे हैं। तुम सोचो कि न्यूज़पेपर में आ रहे, तो क्या हम पेपर नहीं बता सकते इस बार तुम्हारा कौन सा पेपर आना है? तुम्हें लगता है भैया ऐसे ही बोल रहे, 100% गारंटी है ये जो क्वेश्चन इसमें डाले हुए भाई 100% इस बार बोर्ड एग्जाम में तुम्हें नजर आएंगे, गारंटी के साथ। तो इसमें हमने सब डाल दिया। अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा ना भाई, तो तुम क्या करो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन रट लो। इसमें आंसर भी हमने दे दिया, रियल नंबर तुम्हारा, तो रियल नंबर अगर तुम अभी ऑर्डर करोगे तो 4 से 5 दिन में तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम जल्दी जल्दी इसको रट लो। पर चैप्टर तुम्हारे कितना 15 क्वेश्चन है, तो 10 चैप्टर में क्या 150 क्वेश्चन अगर रट के जाओगे एकदम मैच हो जाएंगे तुम्हारे। तो ज्यादा नहीं, उसमें हमने चारों सब्जेक्ट का डाल दिया, मैथ साइंस हिस्ट्री सब डाल दिया। तो तुम्हारा क्या रियल नंबर, तो एक नंबर में तुम्हारा कौन कौन सा आएगा, 100% सारे एमसीक्यू मैच हो जाएगा। एक नंबर वाला मैंने दिखा दिया। अब देखो एक नंबर का ये सारे एमसीक्यू होगा, 2 नंबर में कौन कौन, भैया सेक्शन बी में रियल नंबर में 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएंगे, रूट 360 वाला क्वेश्चन आएगा। फिर रियल नंबर में 3 नंबर में कौन कौन सा है, रूट 5 रेशनल, 3 + 2 रूट 5। अभी तुमने देखा भी था, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, मैं तुम्हें जो कॉपी में दिखा रहा था, कॉपी चेकिंग वाले में, तो तुम देखो प्रूफ इसमें डाला हुआ है, तो इस बार भी आएगा। तो ये क्वेश्चन हमने डाला, इसका आंसर भी दिया हुआ है, 5 नंबर में कौन कौन सा, सारे क्वेश्चन हमने दे दिए भाई। उसका तुम्हारा क्या, ये साइंस में भी उसका सोल्यूशन भी हमने दे दिया, तुम्हें दिक्कत बिल्कुल ना, तो कहीं से तुम पढ़ोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बुक में सब है। इसमें क्या है कि बोर्ड एग्जाम प्रेम भैया ने सीबीएसई के टीचर के साथ मिलकर मैं इसको फ्री में दे देता है, क्योंकि टीचर को हायर करने में कुछ इन्वेस्टमेंट लगे, इसलिए हम इसका प्राइस रख रहे हैं। इसका प्राइस कितना, मैं इसका लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दिखा दे रहा हूं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मेलिंग से जाओगे ना, ये तुम्हें 30% डिस्काउंट मिलेगा 594 में। तो कुछ स्टॉक ही बचे हैं, जल्दी ले, 10,000 बच्चों ने ऑलरेडी ऑर्डर कर लिया है, तो सबके नंबर आ जाएंगे, तुम्हारे क्यों नहीं आएंगे भाई, तुम बताओ। लास्ट ईयर भी इसको पढ़ के इंडिया टॉपर आया था, मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा। तो तुम्हारा क्या बोर्ड एग्जाम 2026 का पूरा पेपर इसमें लीक है, मैथ स्टैंडर्ड बेसिक, इंग्लिश, तुम्हारा साइंस और सोशल। मैथ स्टैंडर्ड बेसिक जो बच्चे पूछते हैं ना, दोनों एक ही बुक में, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के क्वेश्चन हमने डाल दिए, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिक में ना आधे क्वेश्चन 40% क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, जो अलग रहते हैं वो हमने डाल दिए, सब कवर हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर 46 पेज में 46 चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया, मतलब माइंड मैप्स भी दे दिया, ऐसे माइंड मैप्स जिसमें 100% एनसीईआरटी कवर। तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा,
तुम 30 पेज की एनसीईआरटी में केमिकल रिएक्शन चैप्टर 28 पेज का हमने एक पेज के अंदर खत्म कर दिया, तो उतने आराम से तुम खत्म कर सकते हो। इसलिए मैथ्स साइंस इंग्लिश सबके हमने माइंड मैप दे दिए। 46 पेज में क्लास 10 खत्म, पूरा पेपर चैप्टर वाइज करके सारे सब्जेक्ट में सबका पेपर लिख कर दिया, मैथ्स साइंस इंग्लिश सबका पेपर लिख कर दिया, और मोस्ट प्रोबेबल सैंपल पेपर भी डाल दिए। मतलब एक बुक अगर तुम 500 देते हो, एक बुक में सब है, 594 करके प्राइस है भाई, पर बोर्ड एग्जाम में 98 के सामने कुछ नहीं है, समझ रहे बात को। तो इसमें हमने डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें हमने माइंड मैप डाला केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बुक में 28 पेज का, इसमें हमने 2 पेज के अंदर 100 पॉइंट एनसीईआरटी कवर करके 100 पॉइंट एनसीईआरटी इसमें कवर है, तो इसमें एनसीईआरटी पूरी कवर है, इसमें जितनी चीज डाली सारे रिएक्शन हमने डाल दी एक झटके में। तुम एग्जाम से पहले ही इन सारे रिएक्शन को रिवाइज करो। 100 पॉइंट एनसीईआरटी कवर है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन का सारे क्या होते हैं, और इसमें लीक वाले क्वेश्चन 100 पॉइंट इस बार कौन से आ रहे हैं, तो भैया एक नंबर में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से, एक नंबर में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो एक नंबर में हाइड्रोजन गैस वाला, ये तुम्हारा 100 पॉइंट मैच करेगा गारंटी। उसके बाद तुम्हारा क्या है, भैया 2 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर तुम्हारा चीटी वाला क्वेश्चन आएगा, उसके बाद तुम्हारा क्या ये वाला क्वेश्चन आएगा, जितने 2 नंबर में आ रहे, फिर भैया 3 नंबर में 5 नंबर में कौन सा, तो 5 नंबर में 100 पॉइंट कंफर्म है कि ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर में इस बार केमिकल रिएक्शन से आने वाला है। तो इसी तरह के चैप्टर वाइज ज्यादा नहीं करना, थोड़े क्वेश्चन निकालना, गारंटी है मैच हो जाएगा, गारंटी है। तो भाई इसको ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसी तरह से हमने सोशल साइंस में भी तुम्हारी मदद कर दी, सॉल्यूशन दे दिया साइंस का। अब सोशल साइंस में तुम्हारी मदद कर दी भाई, हिस्ट्री का, हिस्ट्री में 100 पॉइंट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन सा है, मैप कौन सा रहा, सारा हमने डाल दिया। लीक वाले क्वेश्चन है भाई, नॉर्मल नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूं, इस बार एकदम 26 में आएंगे। उसका 5 नंबर में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एकदम 100 पॉइंट इस बार एकदम आने वाला बुक में डाल दिया, तो एकदम जल्दी जाके ले लो भाई, टाइम वेस्ट मत करो, यही तुम्हारा। और इंग्लिश का पूरा लेटर लिख कर दिया, ग्रामर लिख कर सब इसमें लिख कर दिया, इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर कौन कौन से आ रहे हैं, सारे लेटर ग्रामर सब लिख कर दिया। 75 प्लस तो आ ही जाएंगे तुम्हारे। तो सारे सब्जेक्ट एक ही बुक में हो जा रहा है। फाइनल सैंपल पेपर दे दिया, जिसे सीबीएसई के टीचर से हमने पता किया ना, उन्होंने बोला 70 पॉइंट सेम मैच होगा, हो सकता है वैल्यू चेंज हो जाए पर पेपर सेम मैच होगा। इस तरह का सैंपल पेपर ने डाल दिया, ओएमआर सीट डाल दिया, सब इसमें डाल दिया भाई, कुछ नहीं छोड़ा है। और अभी हम बोर्ड एग्जाम ऑफर इसमें चला रहे हैं, 30% ऑफ तुम्हारे लिए, 30% ऑफ मैं दे रहा हूं, क्योंकि लेकिन लिमिटेड स्टॉक है भाई, 270 स्टॉक ही बचे, ज्यादा नहीं बचे, हमारे पास जो हम दे के खत्म कर रहे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बोर्ड एग्जाम ऑफर चला रहे हैं, तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम है तुम्हारे बहुत काम आएगा भाई, ये तुम्हारे साथ रहेगा। तो 849 प्राइस है, नहीं ले रहा 594, क्योंकि हमें कुछ इन्वेस्टमेंट लगी थी, इसलिए 594 तुम्हारे लिए बहुत कम कर दिया, 30% ऑफ कर दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कहीं और से मत लेना, नहीं मिलेगा ओरिजिनल बुक। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरी फोटो बनी होगी, थोड़ा सा तुम स्क्रॉल करोगे ना, तुम्हें फाइनल रिवीजन बुक मिलेगी, कैश ऑन डिलीवरी कर लेना। तुम्हें क्या हो 27 जनवरी या 28 जनवरी तक आ जाएगा भाई, तुम्हारे 17-18 दिन बचेगा, आराम से लीक वाले क्वेश्चन करके टॉप कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन है। मुझे उम्मीद है तुम लोग प्रेजेंटेशन मैंने बता दिया, लीक वाले क्वेश्चन मैंने दे दिया भाई, गारंटी है इससे अगर मैच नहीं हुआ भाई नाम बदल लूंगा मैं, अंत तक एग्जाम में तुम्हारे साथ खड़ा हूं, छोटी से छोटी चीज बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, पर ये चीज तुम रख लेना। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, तो मुझे टेंशन नहीं है, पर ये जो चीज है ना सीबीएसई के टीचर के लिए रिक्वेस्ट है, तुम इसको ले लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अंत तक तुम्हारे साथ खड़ा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन भाई ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। तो तुम्हें कुछ दिन में डिलीवर हो जाएगा तुम्हारे पास, फिर 10 दिन में अगर तुम इसको कर लोगे ना भाई, माइंड मैप सब कुछ इसमें दिया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ले लेना, मिस मत करना। 270 स्टॉक ही है, बाद में आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, आप क्या ही प्रिंट करेंगे, एग्जाम तो आ गए भाई, लेकर रख लेना। लास्ट ईयर इसको पढ़ के 99.6% वाला इंडिया टॉपर आया था, इस बार तुम टॉप कर जाओगे, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। उम्मीद है ले लेना, मुझे उम्मीद है तुम मेहनत करोगे, तुम लोगे। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तो के लिए टाटा।